देश प्रदेश देख रहे हैं आप और यहाँ पर सबसे पहले हम उत्तर पूर्व की बात करेंगे। यहाँ पर बाढ़ से स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। उत्तर पूर्वी राज्यों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और असम के सभी 33 जिलों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य में 42 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की जो है मौत हुई है और पिछले एक हफ्ते की बात करें तो मरने वालों की तादाद 33 है। 1,80,000 लोग अपना घर बार छोड़ 744 राहत कैंपों में टिके हैं और कोपली नदी में अब तक का रिकॉर्ड उफान देखा जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी भी 3 जगहों पर खतरे के निशान के पार है। 6 दूसरी नदियां भी कहर बरपा रही हैं। राहत और बचाव के काम में सेना को यहां पर लगाया गया है। उधर मेघालय में मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा बाढ़ वाले इलाकों में हालात की निगरानी कर रहे हैं। असम और मेघालय के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। निचले असम में उत्तर पूर्व को बाकी देश से जोड़ने वाली ये एक प्रमुख रेल लाइन है। इस पर ट्रेनों की काफी आवाजाही होती है। इसके बावजूद बाढ़ प्रभावित कई इलाकों के लोगों के पास यहां रेल की पटरियों के दोनों ओर शरण लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। असम के बाजली जिले में रेल की पटरियों के किनारे इन तंबुओं में करीब 300 परिवारों ने शरण ली हुई है। बारिश और बाढ़ से बचने के लिए वो और कहां जाते। उनका गांव शिमलागुड़ी बाढ़ में डूबा हुआ है। रीना राजवंशी बिना साफ पानी और बिना बिजली के लगातार चौथी रात गुजार रही हैं। खाने के सामान की भी भारी किल्लत है। जो भी है उससे दिन में एक बार वो इस टूटे फूटे स्टोव पर जैसे तैसे खाना बना पाती हैं। हम दिन में मुश्किल से एक बार ही खा पा रहे हैं। स्टोव टूटा हुआ है, मिट्टी का तेल है नहीं, मोमबत्ती भी नहीं है। बस अब एक बार के खाने के लिए ही स्टॉक बचा हुआ है। बाजली से 70 किलोमीटर दूर कामरूप जिले के कमालपुर में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। जो लोग राहत कैंपों में हैं, उन तक खाना पहुंचाना है और जो लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं उनका आकलन करना है। कमालपुर के 65 गांवों के करीब 1 लाख लोग इस भयानक बाढ़ की मार झेल रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के बाद अब सेना भी राहत और बचाव के काम में हमारी मदद कर रही है। हमारे दफ्तर और कर्मचारियों के घर भी बाढ़ में डूबे हुए हैं। फिर भी हम राहत अभियान संभाल रहे हैं। स्थिति बहुत चुनौती भरी है। असम में बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और जब बाढ़ का पानी बढ़ता है तो जिन गाँव में तेजी से पानी बढ़ता है वहाँ पे जब तक प्रशासन बोट या फिर जहाँ पे वहाँ पे नाव नहीं पहुँच पाती है तो जो गांव वाले हैं वो अपने ही तरीके से ये देसी राफ्ट बनाते हैं। ये एक देसी राफ्ट है जो बनाना प्लांट के ट्रंक से बनाया जाता है यहाँ पे और इसको लोग यूज करते हैं। बाढ़ से लोगों को बचाने के काम में सेना भी प्रशासन के साथ उतर आई है। हमारे इलाके में 2004 के बाद ये सबसे भयानक बाढ़ है। बीते 4 दिनों से हम बढ़ते हुए पानी के बीच रह रहे हैं। करीब 40 परिवार अपने मवेशियों को ऊंची जगहों पर ले गए हैं। बगल के राज्य मेघालय में भी बाढ़ का कहर है। यहाँ नेशनल हाईवे 6 को दुरुस्त करने का काम चल रहा है, जो पिछले हफ्ते बाढ़ में कट गई थी। काम की देखरेख के लिए खुद मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा मौके पर हैं। मेघालय में करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बीते हफ्ते करीब 18 लोगों की जान यहां बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में जा चुकी है। संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और अभी से सब पार्टियां यहां पर चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही हैं। गुजरात में 20 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को इस बार कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी से भी चुनौती मिल रही है। दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने कम से कम एक बार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। जून महीने में प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा था। शनिवार को रोड शो कर
प्रधानमंत्री ने बीजेपी की दावेदारी को गुजरात में मजबूत बताने की कोशिश की। पिछले 2 दशक से बीजेपी गुजरात की सत्ता पर काबिज है। भारत माता की जय। गरीबों के घर, उच्च शिक्षा और बेहतर कनेक्टिविटी पर इतना बड़ा निवेश गुजरात के औद्योगिक विकास को विस्तार देगा। यहां के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार, इसके लिए अनगिनत अवसर निर्मित करेगा। लेकिन इस बार गुजरात चुनाव में बीजेपी के सामने कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मौजूद है। प्रधानमंत्री के रोड शो के अगले दिन कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करने का दावा किया है। इसके अलावा अहमदाबाद शहर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर भी देखने मिल रहा है। जहां जहां बीजेपी के कमल के निशान वाले पोस्टर हैं, वहां वहां कांग्रेस ने अपने हाथ के निशान के पोस्टर लगा दिए हैं। जूनागढ़ से लेके जामनगर से लेके सौराष्ट्र में कई जगह पे और दक्षिण गुजरात में हर जगह पे जमीनी स्तर पे कांग्रेस लड़ाई लड़े। अहमदाबाद में हमने इसलिए कांग्रेस के पंजे इसलिए पास में लगाए कि भाजपा को हटाओ, कांग्रेस को लाओ। ये भी एक सिंबॉलिक हमारी बात है। हमने प्रतीक इसलिए लगाया है कि भाजपा का भ्रष्ट शासन हटा के कांग्रेस का जनता की आवाज़ सुने, ऐसा लाए। इसलिए हमने ये सिंबल हमारे कार्यकर्ताओं ने मिल के लगाए। इस बार का चुनाव त्रिकोणीय होता दिख रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। सूरत महानगर पालिका में 27 पार्षदों को जिताने के बाद अब पार्टी को उम्मीद है कि वो बीजेपी के सामने एक विकल्प के तौर पर उभरेगी। प्रधानमंत्री मोदी जहां हर महीने गुजरात का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी इसुदान गढ़वी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल महीने में 2 बार गुजरात का दौरा करेंगे। हर महीने हमने तय किया कि अरविंद जी का 2 से 3 दौरा रहेंगे। और हमें अभी परिवर्तन यात्रा 182 असेंबली में पूरे 6 लीडरों ने अलग अलग जगहों से निकालकर 22 दिन तक हम 182 असेंबली घूम कर आए। लोगों में बहुत उम्मीद है, लोग चाहते भी हैं परिवर्तन, और लग तो रहा है कि इस बार गुजरात में ऐसा जादू आएगा कि सब विश्लेषक भी चक्काचौंध रह जाएंगे कि गुजरात पहली बार बदलाव ला रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ महीनों का वक्त बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार बीजेपी के सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही पार्टी को ये तय करना है कि उन्हें ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ना है या फिर स्थानीय नेताओं के नाम पर। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।